ਹੁਣ मैं पहुंचा रामघाट जो कि शिप्रा नदी के कंढे ते स्थित है। तो कहा जाता है कि इत्थे हर 12 साल कुंभ का मेला लगता। तो हुण आने वाले 2028 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ कुंभ का भारी मेला लगना। तो दुनिया भर तो लोग इत्थे इशनान करने लई आउंदे ने। ते होर इत्थे घाट ते की बनिया तुहानूं सारा वीडियो ते दिखाउने आ। सो वीडियो ते बने रहो। आ तुसीं देख सकते हो प्राचीन धर्मराज चित्रगुप्त जी का मंदिर है। ये बिल्कुल रामघाट के उत्ते बनया होया। आ तुसीं इस मंदिर च चित्रगुप्त जी का हार श्रृंगार देख सकते हो। रामघाट का अति प्राचीन धर्मराज चित्रगुप्त का मंदिर है। भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ वनवास के दौरान आए थे और उन्होंने उनके पिता का यहाँ पे पिंडदान दिया था। 14 वर्ष के वनवास के दौरान उन्होंने जिस तीर्थ पे जाके पिंडदान का कर्म किया था उसी के अंतर्गत ये तीर्थ भी कहलाता है। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी जब आए थे तो उन्होंने उनके पिता दशरथ जी के पिंडदान की या यमराज धर्मराज चित्रगुप्त जी के चरणार्थ में साक्षी ली थी। इन्हीं के पास में भगवान चित्रगुप्त जी का स्थान है जो ये इनका उत्पत्ति स्थल है। भगवान ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष से शिप्रा तट पर इसी स्थान पर तपस्या करके अपनी काया से भगवान चित्रगुप्त जी को धर्माधिकारी के रूप में स्थापित किया था। तो ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और धर्मराज जी को प्रस्तुत करते हैं। जीवित रूप में भी हमको जो है प्रति रात्रि में 12 से 3 के मध्य समय में हमारा पूरा लेखा जोखा चित्रगुप्त जी हमारा धर्मराज जी को बताते हैं और दूसरे दिन हमको उसके फलस्वरूप जो भी कष्ट या पुण्य के रूप में प्राप्त होता है उसके अंतर्गत एक थोड़ा सा हमारा एक भाग अलग से इकट्ठा होता जाता है जो हमारे मरण उपरांत हमारी योनि के रूप में प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार धर्मराज चित्रगुप्त का एक अपने आप में बहुत बड़ा विशेष महत्व है। इसी मंदिर में उज्जैन में जो 84 महादेव की यात्रा होती है श्रावण कार्तिक वैशाख में, जिनकी यात्रा में 7 से 8 दिन का समय लगता है। जो भी श्रद्धालु या भक्तजन समय के अभाव से या आर्थिक या शारीरिक किसी भी कारणवश इस 84 महादेव को करने में असक्षम होते हैं तो अनादिकाल में राजा महाराजाओं ने एक ही शिला के ऊपर ये 84 शिवलिंग स्थापित किए हैं, जिनके दर्शन मात्र से उज्जैन के 84 महादेव का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। उसी के बाद इन्हीं के आगे ये 12 ज्योतिर्लिंग का स्थान है। 12 ज्योतिर्लिंग हमारे पूरे भारतवर्ष में है, कोई भी कारणवश नहीं कर सकता। तो एक ही शिला पे 12 ज्योतिर्लिंग भी स्थापित है। इन्हीं के साइड में नवग्रह का स्थान दिया गया है। ये अर्धनारीश्वर शंकर पार्वती का हमेशा आपने फोटो का दर्शन किया होगा लेकिन उनकी प्रतिमा का कभी दर्शन नहीं किया होगा। यहीं पर एक दीवार पे ये एक शिला बताई गई है। ये भगवान विष्णु ने 24 अवतार, जो अभी 23 अवतार हुए हैं, 24 अवतार जो अभी कल के अवतार बचा हुआ है, तो ये पूरे 24 अवतार है। एक और विशेष चीज, उज्जैन महाकालेश्वर नगरी काल की गणना का केंद्र माना गया है। यहाँ पर काल सर्प दोष जैसा एक दोष होता है, उसका निवारण का पूजन किया जाता है। तो इन्हीं 84 महादेव के मध्य में ये काल सर्प का यंत्र स्थापित है, जिसके दर्शन मात्र से स्पर्श मात्र से काल सर्प दोष जैसे राहु केतु संबंधित दोष का निवारण होता है। 12 ज्योतिर्लिंग के आसपास चारों धाम के यहाँ पे लिंग स्थापित है। जो चारों धाम की यात्रा नहीं कर सकता तो यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में जो है चारों धाम की यात्रा कर लेता है। उसी के बाद इसी मंदिर में एक ऐसा दिव्य लिंग है जो पूरे विश्व में नहीं है। जो नंदी के ऊपर शिवलिंग की सवारी बताई गई है। भगवान महाकालेश्वर का जो नंदी है वो पूर्वाभिमुख है और एक दूसरा नंबर का जो नंदी है ये भी पूर्वामुख है। लेकिन भगवान महाकालेश्वर पूर्वाभिमुख नंदी के सामने दक्षिण मुख में विराजमान है। यहाँ पर भगवान शिव जो है उत्तराभिमुख में बैठे हुए हैं। तो ऐसी महत्वता है, मान्यता है कि भगवान शिव प्रातःकालीन जब भस्म आरती के लिए यहाँ पर आते थे तो उसके पहले शिप्रा के तट से पुनः मंदिर की ओर लौटते थे। तो एक प्रकार से महाकाल की सवारी का रूप दिया गया है। अब हम अगर भगवान धर्मराज चित्रगुप्त की बात करें तो धर्मराज चित्रगुप्त का महत्व भगवान महाकालेश्वर से बहुत विशेष माना गया है। चित्रगुप्त जी जो है भगवान शिव के महाकाल के भाई कहलाते हैं। जिस प्रकार काल भैरव की यात्रा करी जाती है तो उज्जैन की यात्रा पुण्य मानी जाती है। वैष्णो देवी अगर हम जाते हैं तो वहां पर हम भैरव की यात्रा करते हैं तो वहां की यात्रा पुण्य मानी जाती है। उसी प्रकार इनका उज्जैन तीर्थ पे राम घाट पे अगर यात्रा की जाती है तो यहाँ पर निश्चित रूप से पूरे तीर्थ का, पूरे यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव के चित्रगुप्त जी भाई हैं, क्योंकि भगवान शिव की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के आंसुओं से जो लावा निकला था उससे भगवान रुद्र की शिव की उत्पत्ति हुई थी और चित्रगुप्त जी भगवान ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न हुए थे। तो हमारे सनातन धर्म में कोई भी प्राणी या कोई भी देव एक ही जगह से अगर उत्पन्न होता है तो भाई बहन के रूप में कहलाता है। तो भगवान शिव के भाई भी कहलाते हैं। भस्म आरती की अगर हम बात करें जाए तो भस्म आरती का भी एक यहाँ से बहुत बड़ा संबंध बताया गया है।
कि भस्म आरती के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी जब यहाँ वनवास पे आए थे तो चित्रगुप्त जी के द्वारा आकाशवाणी करी गई थी कि दुर्भाग्यवश आपको जो 14 वर्ष का जो यहाँ वनवास भोगना पड़ रहा है, इसमें कई प्रकार के आपको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। तो जब भगवान श्री राम जी यहाँ आए थे तो उनको आकाशवाणी के माध्यम से ये बताया गया कि यहाँ पे भगवान शिव महाकाल को आप मृत शरीर की भस्म चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से जो दुर्भाग्यवश आपका 14 वर्ष में जो कष्ट भोगने का कष्ट आया है तो उससे मुक्ति मिलेगी। तो वो परंपरा उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने करी थी, जब से भस्म आरती की परंपरा यहाँ चित्रगुप्त जी के आकाशवाणी के माध्यम से प्रारंभ हुई थी। लेकिन आज वर्तमान में भगवान शिव को जो है गाय के उपलों की कई औषधियों की भस्म बनाकर चढ़ाई जाती है और भगवान भस्म आरती का आनंद लिया जाता है।